नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। बड़ी समस्या छोटा समाधान में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कौरव और पांडवों की सेनाएं कुरुक्षेत्र में सज चुकी हैं, आमने सामने आ चुकी हैं। और इससे पहले मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से जो है वहाँ पर कार्रवाई होती है। दुर्योधन जो है अपनी सेना को ज़्यादा शक्तिशाली समझता है। उसके बाद जो है अर्जुन केशव को बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं इसको आप मैं पढ़ के सुनाता हूँ हिंदी में, क्योंकि जो है संस्कृत में और अंग्रेजी में जो है जो इंस्ट्रूमेंट के जरिए मैं सुना रहा था उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। तो इस अर्जुन बोलते हैं कि ये अच्युत मतलब हे श्री कृष्ण, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कीजिए, जिससे युद्ध की इच्छा से खड़े इन लोगों का मैं निरीक्षण कर सकूं कि मुझे इस युद्ध में किनके साथ युद्ध करना है। धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्बुद्धि दुर्योधन को दुर्बुद्धि कहा उन्होंने। दुर्बुद्धि दुर्योधन का हित चाहने वाले उन राजाओं को देखना चाहता हूँ जो युद्ध करने के लिए आए हैं, मतलब जो अधर्म की तरफ से आए हैं लड़ने के लिए, मैं उन राजाओं को भी देखना चाहता हूँ। तो संजय जो है इस चीज़ को बता रहे हैं धृतराष्ट्र को। तो संजय ने कहा, हे भारत, अर्जुन के इस प्रकार से कहने पर श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के मध्य में अपना रथ जो है खड़ा कर दिया है दोनों सेनाओं के मध्य में। भीष्म द्रोण नमो भगवते वासुदेवाय। भीष्म द्रोण तथा पृथ्वी के सभी राजाओं को सामने खड़े देख करके श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, यहाँ एकत्र हुए कौरवों को देखो। तो श्री कृष्ण भगवान जी जो है उनके मन की व्यथा कुछ न कुछ समझ रहे थे। अर्जुन ने वहाँ उपस्थित दोनों सेनाओं में खड़े पिता के भाइयों, पितामहों, आचार्यों, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों को देखा। दोनों सेनाओं में स्वर और शुभ चिंतकों को भी देखा। तो श्री कृष्ण भगवान जी जो है उनके मनोभाव को समझ गए। उन उपस्थिति सभी बंधुओं को देखकर उनका मन करुणा से भर आया और वो शोक युक्त होकर बोले। अर्जुन जो है दुखी मन से बोले, युद्ध भूमि में अपने ही लोगों को युद्ध के लिए अपने सामने देखकर मेरे अंग शिथिल पड़ गए हैं। मतलब उनमें अपनत्व का भाव जाग गया। तो बोला, मैं अपनों से कैसे युद्ध कर सकता हूँ? कल तो मैं इनके साथ खेलता था, कूदता था, इनको मैं सम्मान देता था, इनको प्रणाम करता था, इनको मैं अपना गुरु मानता था, इनको मैं अपना जो है सब कुछ मानता था। तो इस प्रकार की जब बातें हुई तो उनके अंग शिथिल पड़ जाते हैं, मुंह भी सूख जाता है और मेरे शरीर में कंपन और रोमांच हो रहा है, मेरे रोम रोम खड़े हो रहे हैं। इन सब चीज़ों को जब दिमाग में जो है व्यथाएँ चलती हैं, बातें चलती हैं, तो आप लोगों ने भी महसूस किया होगा कि नाना प्रकार की बातें खड़ी होती हैं। तो उसी वही स्थिति, मनोस्थिति उस समय अर्जुन की थी। मेरे हाथ से गांडीव छूटा जा रहा है, यानी मैं जो है लड़ने के लिए युद्ध या जो गांडीव धनुष था उनका वो नहीं उठा पा रहा हूँ, और त्वचा भी जल रही है। मेरा मन भ्रमित हो रहा है और मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। ये केशव, मैं इसमें अपशगुन देख रहा हूँ और युद्ध में स्वजनों को मारकर कल्याण भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो सोच रहा है कि अगर मैं जो है अपने ही आदमियों को, अपने ही रिश्तेदारों को, नाते रिश्तेदारों को, दोस्तों को, मित्रों को या उनके पुत्रों को मारता हूँ तो इससे मैं क्या हासिल करने जा रहा हूँ? अगर मैं जीत भी जाऊँगा तो मैं क्या हासिल कर लूँगा? क्योंकि सब कुछ तो मैं खो दूँगा, और वो भी अपने हाथ से मार करके। हे कृष्ण, मैं न विजय चाहता हूँ न मैं राज्य चाहता हूँ। तो उनका लास्ट में ये होता है कि भाई न तो, हे कृष्ण बोले, हे केशव, मेरे को न तो विजय चाहिए, नहीं मेरे को कोई राज्य चाहिए, नहीं सुखों को चाहता हूँ। हे कृष्ण, हमें ऐसे राज्य से अथवा ऐसे भोगों से जीने का क्या लाभ है? जब हमने जो है अपनों को ही मार देना है तो उनको मार करके अगर हमको कोई राज्य मिल भी जाएगा, कोई भोग मिल भी जाएगा, तो बोले जीने का लाभ क्या है? मेरे को कोई फायदा नहीं है।
हम जिनके लिए राज्य, भोग और सुख आदि की इच्छा रखते हैं, वही लोग धन, जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हैं। ये लोग गुरुजन, ताऊ, चाचा, पुत्र, पितामह, ससुर, पोते, साले, कई मतलब पूरे जितने संबंध होते हैं सब बोला यही है। तो हमको इनको मार करके क्या मिलेगा, क्या फायदा है। हे मधुसूदन, मुझे इनको मारने पर पृथ्वी में क्या तीनों लोगों का राज्य भी मिल जाए तो मैं इनको मारना नहीं चाहता। यानी कि अगर मुझे बोला तीनों लोगों का राज्य भी मिल जाएगा इनको मार करके, तो भी मैं नहीं चाहता कि मेरे को तीनों लोगों का राज्य मिले, लेकिन मेरी इच्छा नहीं है ये चीज़। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन अतिथियों को मारकर हमें तो पाप ही लगेगा। ये बोला हमको पाप लगेगा, न कि कोई पुण्य का काम कर रहे हैं। इसलिए हे माधव, अपने बंधुजन धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना हमारे लिए उचित नहीं है, क्योंकि अपने ही लोगों को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपि ये लोग लोभ के वशीभूत होकर अपने कुल का नाश होने और मित्र से शत्रुता होने का पाप नहीं देख रहे हैं। हालांकि इनके दिमाग में बोला जो कुविचार हैं वो आ चुके हैं। ये जो है लोभ में वशीभूत हो रखे हैं, लोभ के गुलाम हो चुके हैं, और उसमें जो है इनको अपने कुल का नाश नहीं दिखाई दे रहा है, अपने मित्रों को शत्रु बनाने का नाश नहीं दिखाई दे रहा है। हे जनार्दन, हम लोगों को अपने वंश का नाश होने के दोष जो उसका पाप लगेगा बोला हमको, उसको बचाने के लिए क्यों नहीं सोचना चाहिए कि भविष्य में हमको बोला जाएगा कि इन्होंने अपने कुल का नाश किया है, तो उसका जो हमको पाप लगेगा, जो इतिहास में हमको जो है दोषी ठहराया जाएगा, उसको हमको बचाना चाहिए, कोई दूसरे तरीके निकालने चाहिए। कुल के नष्ट होने से सनातन धर्म नष्ट हो जाते हैं, और धर्म नष्ट होने से सारे कुल को पाप दबा लेता है। तो सनातन बोला तब नष्ट होता है जब कुल नष्ट होते हैं, जिनकी जब हम भाई भाई आपस में लड़ते हैं, और जब धर्म नष्ट हो जाता है तो उसके बाद जो है पूरे पाप हमको घेर के आ जाते हैं। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। हे कृष्ण, स्त्रियों को दूषित होने से वर्ण संकट उत्पन्न होता है। यानी कि जो है जब जो है कुल दूषित हो जाएगा, अधर्म हो जाएगा, तो उसमें जो है स्त्रियां तो दूषित होंगी, और स्त्री को जो है हिंदू धर्म में देवी के रूप में पूजा जाता है, फर्स्ट उसमें पूजा जाता है, और इन्हीं की सुरक्षा के लिए, इन्हीं के इज्जत की खातिर के लिए जो है हम अपना जीवन बिताते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है हम उल्टा ही उनको जो है नुकसान में डाल रहे हैं, पाप के भागीदार बन रहे हैं। वर्ण संकर कुल घातियों के कारण कुल नरक में चला जाता है, और पिंडित जलदान की क्रिया से वंचित इनके पितर भी नरक में गिर जाते हैं, क्योंकि उनको पिंड दान करने वाला कोई नहीं रहेगा, तो उसके बाद उनके पितर भी जो है नरक में चले जाते हैं। हिंदू धर्म में आप लोगों ने देखा होगा कि पितृदान जो पानी देने की जो है एक प्रक्रिया है, श्राद्धों में दिया जाता है। तो शाहजहाँ ने भी बोला था कि भाई बोला जो एक बोला मेरा बेटा है और एक हिंदुओं के बेटे हैं, हिंदुओं के बेटे अपने मरे हुए बाप को भी जो है पानी देते हैं, लेकिन मेरा बेटा औरंगजेब है जो जीते जी मुझे बिना पानी के मार रहा है। तो बोला ये सही चीज़ नहीं है। तो हिंदू धर्म उसने महान बताया था, लेकिन जब नौबत आई मरने की आई, तब तक जब तक जो है ठीक ठाक रहा, तब तक उसने हिंदुओं पर अत्याचार ही किए। खैर, इस वर्ण संकर और कुल घातियों में पैदा होने वाले से सदा से चले आ रहे कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। मतलब कुल धर्म भी नष्ट हो जाएगा, जाति धर्म भी नष्ट हो जाएगा। आजकल आप देख रहे होंगे जिस प्रकार से जो है पश्चिमी सभ्यता का है कि नहीं ये मैं तय करूँगा, पहनावा मैं तय करूँगा, वो उसकी मर्जी है, शादी वो तय करेगी उसकी मर्जी है, या कोई भी न कुल के नियम होते हैं न समाज के नियम होते हैं, सब बोला कानून से चलेगा, कानून भी एंड टाइम पर पलट जाता है। तो आप लोग देखते होंगे सुप्रीम कोर्ट में किस प्रकार से होता है, या
हमारी न्याय व्यवस्था में किस प्रकार से होता है। तो और इन सब में जो है, जो अपने को पढ़े लिखे समझते हैं और यहाँ पर जो है चू चू करते हैं टीवी पे बैठ के, वो दोषी है पूरा सबको बर्बाद करने के लिए। अहो शोक की मतलब बहुत बड़े शोक की बात है कि हम राज्य और सुख के लालच में भारी पाप करने का निश्चय कर बैठे हैं और अपने ही कुटुंब का नाश करने के लिए तैयार हो रखे हैं। ये अर्जुन जो है श्री कृष्ण भगवान को बोल रहे हैं कि हमारे को जो है इस प्रकार की स्थिति आ गई है, ये बहुत दुखित बात है। मतलब कोई सोच नहीं रहा है। जिस प्रकार से आप आज देख रहे होंगे कि बांग्लादेश में भारत ने बांग्लादेश की हर जगह से मदद की और अभी तक भी मदद करता आ रहा था, लेकिन उसने जो है वहाँ पर हिंदुओं पर अत्याचार करने शुरू कर दिए, भारत के विरोध शुरू कर दिया और दोबारा जो है पाकिस्तान ने उसको पूर्वी पाकिस्तान बना दिया है। घोषणा नहीं हुई केवल, लेकिन भारत इंसानियत पर चलता है, धर्म पर चलता है और वो अधर्म पर चलता है। तो इसके बाद क्या होगा तो मैं आपको इसी परिप्रेक्ष्य में बताने जा रहा हूँ। यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे शस्त्र रहित और सामना न करने वाले को युद्ध में ही मार दें तो यह मेरे लिए हितकारी होगा। अगर बोला धृतराष्ट्र के पुत्र यानी कि कौरव जो है मेरे को शस्त्र में खाली हाथ रहूँगा और वो मेरे को मार देते हैं तो मैं इसको हितकारी मानता हूँ, लेकिन मैं उन पर वार नहीं कर सकता हूँ। संजय बोले, संजय किसको बता रहे हैं? धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। ऐसा कर कर शोक से बेचैन अर्जुन ने अपने धनुष बाण त्याग कर युद्ध भूमि में रथ के मध्य भाग में बैठ गए। उन्होंने धनुष बाण को नीचे रख दिया अपने और मध्य भाग में बैठ गए हो। संजय बोले, करुणा और शोक से व्याकुल सजल नेत्रों से, यानी कि पानी भरे हुआ नेत्र यानी आंसू आ रखे थे अर्जुन के, और अर्जुन से भगवान मधुसूदन ने इस प्रकार का श्री भगवान बोले यानी कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, इस संकट काल में यह मोह तुम्हें कैसे उत्पन्न हो गया है, जबकि तुमने इतने अत्याचार सहे हैं। तुम्हारी जो कुलवधु थी द्रौपदी थी उसका जो है उन्होंने चीरहरण किया है, तुमको लाक्षागृह में मारने की जो है धमकी दी है। उसके बाद तुमको जो है 1 साल का अज्ञातवास रहना पड़ा, भेष बदल के रहना पड़ा और वनवास तुमको हुआ है। श्री कृष्ण जी बोलते हैं कि यह आचरण जो है आर्य पुरुषों को शोभा नहीं देता। आपका काम जो धर्म है वो लड़ना है, आप क्षत्रिय हैं, क्योंकि इससे न स्वर्ग मिलेगा और न ही जो है यश मिलने वाला है। तो आगे के चैप्टर में इसके बाद में बताऊंगा, लेकिन वही चीज़ मैं बांग्लादेश के हिंदुओं को और पाकिस्तान के हिंदुओं को बोलने वाला हूँ कि तुम एक एक करके मरते जा रहे हो, तुम्हारे एक एक करके घर जलाए जा रहे हैं, लेकिन तुम लोग बाहर नहीं निकल रहे हो डर के मारे, या कोई प्लान नहीं बना रहे हो, लड़ नहीं रहे हो। तो अगर लड़ोगे नहीं तब भी पाप के भोगी हो, और लड़ के मरोगे तो तुमको स्वर्ग मिलेगा और यश भी मिलेगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आगे की जो है कहानी बाद में बताई जाएगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता।